जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने निर्मली प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित कोसी इलाकों का दौरा किया। पप्पू यादव ने कोसी के उन इलाकों का दौरा किया जहां बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। वहीं पप्पू यादव ने कोसी के इलाके में स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की, साथ ही बाढ़ से प्रभावित इलाकों में तटबंधों का मुआयना भी किया। इस दौरान पप्पू यादव ने कई गांवों का जायजा भी लिया और निर्मली प्रखंड क्षेत्र के दिघिया स्थित कोसी पश्चिमी तटबंध का निरीक्षण भी किया, जहां कोसी बैराज से पानी छोड़े जाने पर तटबंध में कटाव शुरू हो गया था। कोसी तटबंध के भीतर बसे दर्जनों गांव में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर आर्थिक मदद भी की। इस दौरान पप्पू यादव ने कोसी क्षेत्र की जनता के सामने ऐलान किया कि हम जो भी करते हैं वह रियल में करते हैं, उन्हें वर्चुअल में भरोसा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे वोटरों की नहीं बल्कि आम जनता के जिंदगी की फिक्र है। वहीं पप्पू यादव ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, यह सभी वर्चुअल में भरोसा रखते हैं, लेकिन मैं रियल में काम करता हूं। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में बाढ़ से जनता बेहाल हो चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार सत्ता के बाहर में है, जबकि उनकी पार्टी चुनाव को लेकर मस्ती में डूबी हुई है। गाड़ी से पांव तक जमीन तक नहीं रखे महोदय, आए गाड़ी पे बैठ के देख लिए क्या है न है, पब्लिक से भी कोई काम किया कि नहीं किया, कैसे काम चल रहा है कि नहीं चल। इस साइड तिलजुगा नदी का बाढ़ भी फ्लड होता है, उधर से भी। देखिए, सबसे बड़ा दुखद क्या है कि अगले साल से कोसी में अपना जो कोसी का जो रियल धार था, जो कोसी का रियल मुहिम था, वो बदल दिया, वो चेंज कर लिया। इस बार वो उसकी स्थिति गति और भी भयावह हो गई। जो दिघिया से लेकर के सौरा और सिकराटा तक जो स्थिति है, मुझे लगता है कि नेपाल यदि 2.5 लाख से ऊपर पानी क्यूब जब छोड़ देगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई गांव कुशहा से बड़ी घटना न घट जाए, त्रासदी बहुत बड़ी हो जाए। अब फिर से एक नया लूट का एक रास्ता बन गया सरकार के लिए, अब कहीं भी अस्पर नहीं है। दूसरी बात, आप काम कभी नहीं किए, टेंडर हुआ, इधर इस इलाके के नाम पर पैसा उठ गई। इस बार जब पानी आया तो इस इलाके के लोग ही बुरा में मेहनत कर दिए। अब मुझे लगता है कि मैं बार बार, आप देखते होंगे कि मैं बाढ़ के सवालों को लेकर बार बार बोलता हूं कि आज़ाद हिंदुस्तान के 70 साल के बाद फड़क्का तोड़ने की बात मैंने हमेशा किया कि जब तक फड़क्का रहेगा बिहार को कोई नहीं बचा सकता। आप गंडक, कमला, गोदावरी, महानंदा, कनकई, भूथी बलान, केहर, कनहर, कोसी, सोन और गंगा, जब हम गंडक, कमला, कोसी और गोदावरी की बात करते हैं, गोदावरी की, तो इसका जो गाद है वो सबसे ज़्यादा गंगा में जाके रुकता है। अब फड़क्का ऊंचा हो गया, गंगा गहरा हो गया, तो कोई रिसोर्सेस नहीं है अब गाद को फड़क्का के बाद जाने का, तो बिहार बच ही नहीं सकता। हमने कई बार प्राइम मिनिस्टर से बातचीत की उस बीच में, फिर लोकसभा में ये मामला उठा कि फड़क्का का जो मुहिम है, मुहान है, आप उसको चौड़ा करिए या तो उसको तोड़िए, अन्यथा बिहार एक दिन कोलैप्स कर जाएगा। अब भीमनगर बैरेज को लगभग 28 साल से 29 साल उसकी जो आयु है उससे ज़्यादा हो गई, और जब भीमनगर बैरेज बना था उस वक्त गाद बहुत ज़्यादा नहीं था। अब गाद का प्रेशर बहुत हो गया, कोसी की ऊंचाई हो गई। अब लगातार जो नेता हैं, जो उसकी सरकार थी 30 साल, 40 साल, 50, आज बात सोशल मीडिया के द्वारा, तो मोदी को बताना चाहिए कि हमारी नियति में क्या ये लिखा गया है क्या, और 5 किलो हमारी औकात है क्या। तो इसीलिए लड़ाई बहुत बड़ी है। हम बार बार कहते हैं, और लगातार 25 दिनों से मैं कमला गंडक के बांध पर सो के नीतीश कुमार को कहा हूं कि ये बहाना मत करना कि नेपाल के कारण हम तबाह हो गए। जब चिमकी बुखार आता है तो गर्मी के कारण हो जाता है, जब डेंगू होता है तो कहता है ठंडा हो गया। पटना जब फिर डूबा तो बोला पप्पू यादव कहाँ है, तो इसने कहा मैं क्या करूं, चिमकी बुखार के चलते पटना डूब गया। 2 किलोमीटर पर नीतीश कुमार का घर है और 15 लाख लोगों को पप्पू यादव को खाना खिलाना पड़ा, और सुशील मोदी हाफ पैंट पहन करके घर से निकल के भाग गए अपनी बीवी के साथ, और उसके घर में गार्ड को 9 दिन 11 दिन खाना हम दिए।
तो अब नेताओं से आप कोई एक्सपेक्टेशन मत करिए ना। अब जात पात के आधार पर आप यदि धर्म हिंदू मुसलमान के आधार पर यदि नेताओं की और अपनी राजनीति बिहार को बर्बाद करते हैं तो ये तो बहुत दुखद है। हम तो आपको इतने कह सकते हैं कि 3 साल के अंदर दुनिया का नंबर 1 बिहार हो सकता है, लेकिन ये जनता को सपना देखना पड़ेगा और यूथ को अपनी ज़िंदगी जीने की तैयारी करनी पड़ेगी। आगे